प्रोसेस एंड साइकिल। आइए प्रोसेस समझते हैं। तो प्रोसेस समझने के लिए हम प्रीवियस डायग्राम कंसीडर कर लेंगे, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, जिसमें इनिशियल कंडीशन में आपकी यहाँ पर इसकी ये इनिशियल कंडीशन है। अब इनिशियल कंडीशन से इसको फाइनल कंडीशन तक पहुँचना है। ये P1 से 1 स्टेट से 2 स्टेट तक इसमें जो भी चेंजेस होगा, और ये प्रोसेस धीरे धीरे स्टेट 1 से या इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ इस टाइप से वो बढ़ेगी और ये स्टेट 2 में पहुंच जाएगी। और जैसे ही स्टेट 2 में पहुंचेगी, ये जो गैस है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम V2 हो जाएगा और प्रेशर P2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ ट्रांजिशन इन विच अ सिस्टम चेंज, सिस्टम आपका चेंज हो रहा है फ्रॉम वन इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। ठीक है, वन इनिशियल स्टेट आपका, इसका इनिशियल स्टेट 1 था, 1 इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट 2 तक जो भी इसमें चेंज हो रहा है सिस्टम में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। और जब भी कोई प्रोसेस होती है तो पाथ इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, पाथ आपका कम्प्लीटली स्पेसिफाइड होता है कि ये प्रोसेस कहाँ कहाँ से होकर जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आइए साइकिल समझते हैं। साइकिल क्या होता है? साइकिल, अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस सच दैट, कहने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे स्टेट चेंज होते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जो उनका इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो जाते हैं, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एक साइकिल। तो जैसे ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक आया, तो ये एक 1 स्टेट से 2 स्टेट तक प्रोसेस आई, एंड बहुत सारे स्टेट से होने के बाद ये वापस 2 स्टेट से 1 स्टेट में वापस पहुंच गई। तो जो अब 1 पॉइंट में जब ये पहुंची है प्रोसेस, तो 1 पॉइंट इसका फाइनल स्टेट भी है और इनिशियल स्टेट भी है। तो जब इसका फाइनल और इनिशियल स्टेट दोनों सेम हो जाते हैं, तब हम इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइकिल। वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांजिशन। आइए वर्क समझते हैं। इन थर्मोडायनामिक्स वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांजिशन। कि थर्मोडायनामिक्स में जो आपका वर्क होता है एक प्रकार से एनर्जी का ट्रांजिशन है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन टू सिस्टम्स। वर्क में भी डिफाइंड एज फॉलो। तो कहने का मतलब यह है कि किन्हीं दो सिस्टम के बीच में जब एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई वर्क हुआ है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर्ड विदाउट transfer of mass across the boundary of a system because of an intensive property difference other than temperature that exists between system and surrounding। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिर्फ ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, आपका मास ट्रांसफ़र नहीं होता है अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, है ना, तो हम कह सकते हैं कि भैया वहाँ पर कुछ वर्क हुआ है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, एन इंटरेक्शन बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है और ये जो सारी प्रोसेस होती है वो सिस्टम के द्वारा की जाती है, और जिसका पूरा इफ़ेक्ट जो है वो सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में होता है ना। सोल इफेक्ट एक्सटर्नल टू द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की बाउंड्रीज के बाहर इसका इफेक्ट दिखता है, दिखाई देता है, मीन्स इसके सराउंडिंग्स में इसका इफेक्ट दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, जैसे टेम्परेचर राइज होना, है ना, या वेट बढ़ना। द वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। आइए इसका पीवी डायग्राम देखते हैं। द एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क आर न्यूटन इंटू मीटर और जूल। तो वर्क कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ सिस्टम एज इट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। जब ट्रांजिशन हो रहा होता है किन्हीं भी दो सिस्टम के बीच में या सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, तो सिर्फ वर्क वहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है कि हाँ भाई यहाँ पे वर्क हुआ। हम वर्क को स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो द वर्क ट्रांसफर्ड इनटू अ सिस्टम एग्जिस्ट एज स्टोर्ड एनर्जी। तो अगर हमें
देखना है कि वर्क आपका स्टोर कैसे होगा, तो ये सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर हो सकता है। वर्क इज अ पाथ फंक्शन, जैसा कि आपको फिगर में दिया हुआ है। तो वर्क को एक्सप्रेस करने के लिए हम P इंटू डी से हम इसको शो करते हैं। तो W वर्क डन इज इक्वल टू वॉल्यूम आपका चेंज होगा V1 से V2 तक, एंड प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा एंड वॉल्यूम इसमें चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वर्क है जिसमें यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम बना हुआ है, जिसमें आपका यहाँ प्रेशर जो है फिक्स है, P की वैल्यू कांस्टेंट है, और dB मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 से लेकर V2 तक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्क डन क्या होता है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसकी जो SI यूनिट्स होती है वो न्यूटन इंटू मीटर होती है या फिर जूल होती है। वर्क को हम स्टोर नहीं कर सकते, सिर्फ वर्क जो है एग्जिस्ट करता है ट्रांजिशन के टाइम पे, या हम इसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। और वर्क जो होता है आपका एक पाथ फंक्शन होता है। आइए हीट को डिफाइन करते हैं। हीट इज एन एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। जो हीट है ये सिर्फ एक एनर्जी इंटरेक्शन है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। हीट में भी डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मास, कि जब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हो, मास ट्रांसफ़र नहीं होगा अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। और ये जो एनर्जी आपकी ट्रांसफ़र होगी वो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो ही आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट। द SI यूनिट्स ऑफ हीट आर जूल। इसकी जो SI यूनिट है वो जूल है। अ वॉल विच does not allow the flow of heat is called an adiabatic wall, whereas a wall which permits the flow of heat is a dithermal wall। तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है और आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, उन दोनों को बताया गया है कि अगर ऐसी कोई वॉल है जो कि हीट के फ्लो को रोकती है, हीट का फ्लो नहीं होने देती, उसे हम एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। और अगर जो परमिट करती है हीट के फ्लो को, उसे हम डाईथर्मल वॉल कहते हैं। साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट को रिसीव करता है तो इज़ कंसीडर्ड पॉजिटिव साइन। हीट रिसीव्ड रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, अगर हीट को सिस्टम रिजेक्ट कर रहा होगा तो वहाँ पर हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हीट क्या होता है। आगे चलते हैं। नाउ द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन वर्क एंड हीट। देखते हैं सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं इन दोनों के बीच में। तो सिमिलरिटीज क्या होती हैं, एनर्जी इंटरेक्शन, दोनों एनर्जी इंटरेक्शन है, आपका वर्क भी और हीट भी। डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं, हीट ट्रांसफ़र इज द एनर्जी इंटरेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली, है ना। तो डिसिमिलरिटीज क्या होती हैं कि जो हीट ट्रांसफ़र जो होगी, ये एक प्रकार का एनर्जी इंटरेक्शन है, बट सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होगा। बट वर्क में ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसमें टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तब भी उसमें एनर्जी का इंटरेक्शन हो सकता है। ट्रांजिएंट फिनोमेनॉन, इसमें ट्रांजिएंट फिनोमेनॉन होता है। सिमिलरिटी से दोनों ट्रांजिशन होता है इसमें, वर्क में भी और हीट में भी। एनर्जी इंटरेक्शन के अलावा जो भी अदर इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। बाउंड्री फिनोमेनॉन दोनों में सेम होता है। नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, दोनों प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम के, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दोनों ही नहीं है। पाथ फंक्शन है दोनों, ये सिमिलरिटीज है। और डिसिमिलरिटीज क्या है, इज अ लो ग्रेड एनर्जी वाइल वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। जो हीट होती है एक लो ग्रेड एनर्जी है और वर्क एक हाई ग्रेड एनर्जी है। आई होप आप लोगों को सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। व्हेन द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैज अ डिफाइनाइट वैल्यू फॉर अ गिवन स्टेट, किसी भी गिवन स्टेट के लिए जब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ की कोई एक वैल्यूज होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट फंक्शन, है ना। कि जैसे हमने अभी पिस्टन सिलेंडर का एग्जांपल कंसीडर किया था, जिसमें वो जो गैस थी उसकी कोई एक कंडीशन थी, है ना, स्टेट 1 में। वहाँ पर उसकी कंडीशन क्या थी कि उसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था। तो उनकी जो वैल्यू है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ वो डिफाइंड है ना, डिफाइनाइड वैल्यू है, गिवन वैल्यू है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन। पाथ फंक्शन में क्या होता है, द क्वांटिटीज विच आर नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द पाथ
पाथ फंक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है, जैसे कि वर्क हो गया, आपका हीट हो गया, है ना, ये आपका एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, वॉल्यूम आर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ये किसी एक स्टेट के पॉइंट पे ही होंगे। एंड फॉर एग्जांपल हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क दोनों क्या हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड करती हैं। जबकि हीट एंड वर्क जो होता है या पाथ फंक्शन जो होता है, दे डिपेंड अपॉन द पाथ टेकन फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। ये पाथ पे डिपेंड करता है ना, जो कि वन स्टेट से लेकर अदर स्टेट तक लिया गया है। दोनों को डिफरेंशियल्स दिए हुए हैं जिससे हम इनको दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल गैस, परफेक्ट गैस के बारे में समझेंगे और उसकी फार्मूलेज एंड इक्वेशन को जानेंगे। तो थैंक यू सो मच। आप बने रहिए मेरे साथ कैरियर गाइडेंस में।